डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स के इस पार्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट। इसके क्वेश्चन आईआईटी और नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको आप न्यूमेरिकल के माध्यम से ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। आप अपने घर की बालकनी में खड़े होके एक बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो क्या होगा, ये कर्व पाथ बनाते हुए अर्थ पे नीचे आके गिर जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेनली आपको थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन सही तरीके से आ गया, इसमें आपको दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट करके एप्लीकेशन करना आना चाहिए। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को एच हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका तो इसका पाथ कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से कर्व पाथ पर चलता हुआ और ग्राउंड पर किसी दूसरे पॉइंट पे जाके गिर जाएगा। ठीक है, इस तरह का मोशन कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब आप ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी u के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक x डायरेक्शन में होगा ux, ठीक है, x डायरेक्शन में ux और दूसरा होगा y डायरेक्शन में uy। ठीक है, एक बार आपको कंपोनेंट करना भी बता दें कैसे कंपोनेंट करते हैं। देखिए, अगर आपने u को इस तरह से फेंका होगा u, ठीक है, ये एंगल है थीटा, तो आप इसको कहोगे ux इक्वल टू u cos थीटा और नीचे होगा u sin थीटा। देखिए, जो एंगल हम यहाँ लेते हैं वही एंगल यहाँ पे लेते हैं। अब आप u को कम करते 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 इस लाइन पे ले आओ तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, u cos जीरो और यहाँ पे क्या लिखेंगे, u sin जीरो। ठीक है, sin जीरो की वैल्यू होगी जीरो और cos जीरो की वैल्यू होगी 1। इसलिए हम कहते हैं कि ux की वैल्यू u के इक्वल होगी और uy कितना होगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो ux कितना होगा, u और uy कितना होगा, जीरो। ठीक है, अब आप ये देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि आगे ले जाने वाले कंपोनेंट पर एक्सीलरेशन नहीं होता है, ax की वैल्यू ऑलवेज होगी जीरो। ठीक है, और जो नीचे ले जाएगा इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, तो ay की वैल्यू क्या होगी, g की डायरेक्शन होती है नीचे। ठीक है ना, आपको ये वाला आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट से हमें डायरेक्शन भी डिसाइड करनी होती है, तो हम इसमें नीचे वाली डायरेक्शन को लेते हैं प्लस, ऊपर वाली माइनस, या आप अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन को प्लस और उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस ले सकते हो। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, यहां से बॉडी को छोड़ने पर इस पॉइंट पर आके ये गिरेगी, ये टाइम होगा t इक्वल टू जीरो और किसी इंटरमीडिएट टाइम पर ये पॉइंट p पर पहुंचती है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम लगा t। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले करने क्या वाले हैं, हम लोग इसमें फाइंड करेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो आप ये देखिए, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कई क्वेश्चन आप इक्वेशन के बेस पे कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, देखिए इस पॉइंट से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, जिस पॉइंट से आप फेंकते हो वो टाइम होगा जीरो, t इक्वल टू जीरो, और ये पॉइंट p तक पहुंचती है टाइम t में। ठीक है, ये आपको पहले बता चुके हैं, ux इक्वल टू होगा u और uy इक्वल टू होगा g, सॉरी, uy इक्वल टू होगा जीरो, ax और ay, ax इक्वल टू जीरो, ay इक्वल टू होगा g। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है नीचे। अब आप ये देखिए, इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, x, और वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से लेते हैं y। ठीक है, आपको मोस्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी होती है। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं x डायरेक्शन में,
ठीक है, तो क्या होगा, s की जगह आ जाएगा x इक्वल टू सब जगह आएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू होगी 0, यू एक्स की वैल्यू होगी u, तो x इक्वल टू आ जाएगा यू टी। ठीक है, इससे हम टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, t इक्वल टू एक्स ओवर यू। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं बाई डायरेक्शन में। ठीक है, एस बाई की वैल्यू होगी बाई, यू बाई होगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, हाफ जी, और टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आती है। अब आप ये देखिए, इससे क्या आएगा, बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और जब भी इस तरह की इक्वेशन होती है तो ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जिसमें बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और शेप इसका कुछ इस टाइप का होगा। तो हम कह सकते हैं पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका पाथ भी कैसा आया था, पैराबोलिक, बस इक्वेशन उसकी डिफरेंट थी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ फार्मूले ड्राइव करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। जिस पॉइंट से हमने फेंका और जिस, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन एक्स डायरेक्शन, या हॉरिजॉन्टल का मतलब ही एक्स डायरेक्शन है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जिस पॉइंट से हमने इसको फेंका और जहां तक गिरती है, यहां से यहां तक का टोटल टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच ऑन ग्राउंड। ठीक है, इसको यहां से ग्राउंड तक पहुंचने में जो भी टोटल टाइम लगता है वो कहलाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें इनके फार्मूले ड्राइव करने हैं। तो आप ये देखिए, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर इस बिल्डिंग की हाइट है h, हमने नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस कंसीडर किया है, ऊपर वाली डायरेक्शन को लिया है माइनस। ठीक है, तो आप ये बताइए यहां से यहां तक बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इक्वेशन हम लगाने वाले हैं बाई डायरेक्शन में। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई की वैल्यू क्या होगी, बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होगा एच इक्वल टू यू बाई, यू बाई की वैल्यू होगी 0 हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। इससे टी की वैल्यू क्या आएगी, 2h ओवर अंडर रूट जी। ठीक है ना, ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन को लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, आर के इक्वल। ठीक है, इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी, बाकी सारी कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे क्योंकि ए एक्स की वैल्यू है 0। ठीक है, अब आप ये देखिए आर इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स की वैल्यू है यू और टी की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली 2h ओवर जी। ठीक है, तो आप ये देखिए इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालने का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि एच हाइट से ही आप इसको फेंक रहे हो। ठीक है, अब हमें किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, और इसके दो कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया वी, वी एक्स, वी वाई, और v इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, वी एक्स और वी वाई कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको अगर हम x डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो आएगा वी एक्स इक्वल टू होगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स इक्वल टू आएगा u, और वी वाई बाई डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यू वाई की वैल्यू है 0 इक्वल टू जी टी। ठीक है, इससे जो भी वैल्यू आएंगी वो आप यहाँ पर रख सकते हो, और v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर
ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर हम टेन थीटा फाइंड करना चाहें तो टेन आप ले सकते हो, यहां तक आते आते इसका हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या कहलाएगा, वी वाई ओवर वी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप इसका अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको जाना क्लियरिटी आएगी। तो आइए इसका एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है और यहां से एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी फ्रॉम विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, एंगल फ्रॉम विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 1 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, हाइट h गिवन है आपको और यहां से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ux इक्वल टू क्या होगा, u, और uy की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, uy की वैल्यू क्या होगी, uy इक्वल टू होगा 0। ठीक है, ax इक्वल टू भी क्या होगा 0, ay इक्वल टू होगा g, और डायरेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, नीचे वाली डायरेक्शन को लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है ना, ये हमें सारे क्वेश्चन में ऐसा ही लिखना है। ठीक है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आप इतना लिख लीजिएगा। अब आप इसमें देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको बताया था आपको अप्लाई करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको अप्लाई करते हैं बाई डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो आप ये देखिए बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एच के इक्वल, एच की वैल्यू आपको दी है 20। ठीक है, यू बाई की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, प्लस हाफ ए की जगह होगा जी, डायरेक्शन है नीचे वाली प्लस, और जी की वैल्यू भी नीचे की डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, सॉरी जी की डायरेक्शन भी नीचे होती है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 10 और टी स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, t इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, आप इस बॉडी को फेंकते हो और ये कहाँ जाके गिरेगी, यहाँ कहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स इंटू टी, ए एक्स की वैल्यू होगी 0, r इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है u, और u आपको गिवन है 10। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 10, तो 10 इंटू टी इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब आपको फाइंड करना है वेलोसिटी फ्रॉम विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, एक बार फिर से इसका पाथ देखते हैं, इस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट करते हो और इस तरह से ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी ये वेलोसिटी है v। ठीक है, एंगल क्या हो गया, थीटा। अब आप v के दो कंपोनेंट ले सकते हो, vx और vy। ठीक है, हमें हमेशा vx और vy के कंपोनेंट के फॉर्म में ही वेलोसिटी मिलती है, उसके बाद फिर हम इसको अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके v की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए इसके लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले अप्लाई करते हैं x डायरेक्शन में, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, वी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यू एक्स कितने के इक्वल होगा, यू एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू 0 होगी,
अब वी वाई फाइंड करते हैं। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई की वैल्यू तो 0 होगी, ए वाई की वैल्यू होगी जी, और टी की वैल्यू होगी 2 सेकेंड। ठीक है, तो वी वाई की वैल्यू क्या आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब आप देखिए v इक्वल टू आया 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अब हमें निकालना है एंगल थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से वी वाई ओवर वी एक्स। ठीक है, वी वाई की वैल्यू क्या होगी 20 ओवर 10, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2। ठीक है, इतने एंगल पर जाके ये इसको स्ट्राइक करेगी। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है। अब आप देखिए नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, 1 सेकंड के बाद, भाई 2 सेकंड में तो यहाँ से नीचे पहुंच गया, तो 1 सेकंड के बाद यहाँ कहीं होगा। ठीक है ना, ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अगेन वी एक्स और वी वाई ही फाइंड करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, ये हो गया वी, ये वाला होगा वी वाई, और ये वाला होगा वी एक्स, ये था वी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए फिर से फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स डायरेक्शन में वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, वी एक्स कभी भी चेंज नहीं होगा, वी एक्स इक्वल टू 10 ही रहेगा। ठीक है, वी बाई बाई डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या होगा वी वाई इक्वल टू यू वाई, यू वाई की वैल्यू होगी 0 प्लस जी, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू यहाँ पर है 1 सेकेंड। ठीक है ना, अब आपको फाइंड करना है आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, तो वी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, v इक्वल टू क्या आएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। वेक्टर लगाना जाना ठीक होगा। इसके बाद इसका एंगल कितना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, तो 10 थीटा इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स 10 ओवर 10 इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसकी हाइट है 30 मीटर, और यहां से हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। वेलोसिटी आपको गिवन है u इक्वल टू 10i प्लस 5j। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 10i प्लस 5j से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो आपको फाइंड करना है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो आप ये देखिए बिल्डिंग की हाइट आपको क्या गिवन है 30 मीटर। ठीक है, यहां से आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो यू एक्स और यू वाई क्या होगा, आई के साथ जो है वो यू एक्स है, और जे के साथ जो है वो है यू वाई। ठीक है, यू एक्स इक्वल टू आएगा 10, और यू वाई की डायरेक्शन क्या होगी ऊपर। ठीक है, यू वाई की वैल्यू क्या होगी 5। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। डायरेक्शन हम लोग नीचे वाला लेते हैं प्लस, ऊपर वाली ले लेते हैं माइनस। ठीक है, अब आप ये देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका पाथ कैसा होगा। तो ये कुछ इस तरह से चलता हुआ और अर्थ पे यहाँ कहीं स्ट्राइक करेगा टाइम टी के बाद। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही एकदम। तो अब आप इसको देखिए हमें निकालना है ये वाला टाइम। ठीक है, इक्वेशन हमारी वही होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अप्लाई करते हैं बाई डायरेक्शन में। ठीक है, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू क्या होगी, जिस पॉइंट से फेंका उस पॉइंट से बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, और बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, नीचे की डायरेक्शन ली है प्लस, तो यह जाएगा प्लस 30 इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई की वैल्यू होगी 5। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, तो आप इसको लिखेंगे -5 टी प्लस हाफ जी की वैल्यू प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इससे जो टाइम आएगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। आप इसको कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए इससे आ जाएगा
ये होगा 5t²। ठीक है, 5 का इसमें डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 6 इक्वल टू माइनस टी प्लस t²। इससे एक इक्वेशन बनेगी t² माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल टू माइनस पी, यानी 1 प्लस माइनस √b², 1 माइनस 4, a की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी -6/2a, 2 इंटू 1 यह जाएगा 2, t इक्वल टू -1, यहाँ से आएगा 25, 25 में से बाहर निकलेगा 5, 1 प्लस माइनस 5/2, माइनस वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या आएगा 3 सेकेंड। ठीक है, ये होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। 3 सेकेंड में ये ग्राउंड पर जाके स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है 3 सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप ये देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, जहां से हमने जिस पॉइंट से हमने फेंका उस पॉइंट से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। फिर से हम लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या आएगा, आर, यहां से आ जाएगा यू एक्स इंटू टी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, यू एक्स कितना है, यू एक्स की वैल्यू है 10। ठीक है, और टी की वैल्यू आ गई 3 इक्वल टू आएगा 30 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फ्रॉम विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। ठीक है, यह है वेलोसिटी v। इसके दो कंपोनेंट फिर से करते हैं, vx और vy। ठीक है, vx और vy। अब आप इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी इसको पहले हम लोग अप्लाई करते हैं x डायरेक्शन में। ठीक है, ax की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे भी 0, ax इक्वल टू होगा 0 और ay इक्वल टू होगा g। x डायरेक्शन में हम लगाते हैं vx इक्वल टू ux, ux की वैल्यू है 10। अब इसको y डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, vy इक्वल टू uy, uy की वैल्यू क्या होगी -5 प्लस g इंटू टी। ठीक है, g की वैल्यू 10 और t कितना था हमारा 3। ठीक है, तो vy इक्वल टू आ जाएगा 25। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी ये, v इक्वल टू 10 आई कैप, ठीक है, प्लस 25 जे कैप। क्लियर है इतना, तो ये 10 आई कैप प्लस 25 जे कैप वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। आप चाहें तो v की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल फ्रॉम विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी, तो tan थीटा इक्वल टू, ये थीटा एंगल हो गया, वी वाई ओवर वी एक्स। ठीक है, 25/10 यानी tan इनवर्स 2.5। इसके बाद IIT JEE में आई हुई एक प्रॉब्लम देखते हैं। Two towers AB and CD are situated at distance d apart as shown in figure. AB is 20 meter high and CD is 30 meter high from the ground. An object of mass m is thrown from the top of AB horizontally with velocity 10 meter per second towards CD. Simultaneously, another object of mass 2m is thrown from the top of CD at an angle 60 degree to the horizontal towards AB with the same magnitude of initial velocity as that of first object. The two objects move in same vertical plane, collide in mid-air and stick to each other. Calculate the distance d between the towers. ठीक है, और सेकंड हमें फाइंड करना है फाइंड पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड। इसके बाद IIT JEE में आई हुई एक प्रॉब्लम देखते हैं। Two towers AB and CD are situated at distance d apart as shown in figure. AB is 20 meter high and CD is 30 meter high from the ground.
An object of mass m is thrown from the top of AB horizontally with velocity 10 meter per second towards CD. Simultaneously, another object of mass 2m is thrown from the top of CD at an angle 60 degree to the horizontal towards AB with the same magnitude of initial velocity as that of first object. The two objects move in same vertical plane, collide in mid-air and stick to each other. Calculate the distance d between the towers. ठीक है, और सेकंड हमें फाइंड करना है फाइंड पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड। देखिए इस क्वेश्चन में एक फंडामेंटल तो आपको लगना है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, दूसरा लगना है कोलिजन से रिलेटेड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए दो बिल्डिंग है ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी दो आपको हाई बिल्डिंग दी हैं। इनकी हाइट 20 और 30 मीटर है। एम मास की बॉडी को यहाँ से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह के पाथ बना के आगे बढ़ेगी और CD से एक बॉडी को 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं उसी इनिशियल वेलोसिटी से। तो इसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा और मिड एयर में कहीं एक दोनों स्ट्राइक होके एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लोग ये फाइंड करते हैं कि D की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आप इसको देखें, ये अगर डिस्टेंस कवर करता है x1 और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x2, तो D इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस x2। ठीक है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है, एक ही टाइम में स्ट्राइक करेंगे। दोनों के स्ट्राइक करने का यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा t। ये वाला टाइम भी कंसिडर करते हैं t इक्वल टू 0 और इसका टाइम भी कंसिडर करते हैं t इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट पार्टिकल x1 प्लस x2, फर्स्ट पार्टिकल के लिए सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फर्स्ट पार्टिकल का x1। ठीक है, ux की वैल्यू क्या होगी 10, टाइम कितना लगा t, ax कितना होगा 0, तो ये पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्टिकल के लिए। सेकंड पार्टिकल के लिए सबसे पहले हमें ux और uy फाइंड करना होगा। ux की वैल्यू क्या होगी u cos 60 डिग्री। ठीक है, 10 cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो ये आ जाएगा 5। और uy की वैल्यू क्या होगी, uy की वैल्यू सेकंड पार्टिकल के लिए होगी 10 sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो आ जाएगा 5√3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब आप ये देखिए सेकंड पार्टिकल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं x डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा x2 इक्वल टू uxt। ux की वैल्यू कितनी आई इसके लिए 5। ठीक है, t प्लस हाफ gt स्क्वायर सॉरी प्लस हाफ axt स्क्वायर, ax की वैल्यू होगी 0, तो x2 इक्वल टू आएगा 5t। ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाती हैं, तो d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 यानी 10t प्लस 5t, तो d इक्वल टू होगा 15t। क्लियर है इतना? अब हमें किसी भी तरह से t की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि t की वैल्यू आ जाती है तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए पहले वाले पार्टिकल का बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना ले लें, ये लेते हैं h। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लोग इक्वेशन लगाते हैं इन बाई डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल बाई डायरेक्शन में लगाते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसका बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, uy की वैल्यू क्या होगी 0, हाफ ay की वैल्यू होगी g, g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आएगी इससे 5t स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यही इक्वेशन अप्लाई करते हैं सेकंड पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो आप ये देखिए ये डिस्टेंस है h, तो ये भी h होगा और इससे 10 मीटर एक्स्ट्रा ऊपर है, तो सेकंड पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आएगा। सेकंड पार्टिकल का बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 10 प्लस h।
ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, इन बाई डायरेक्शन एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होगा 10 प्लस एच। ठीक है, तो आप इसको देखिए 10 प्लस एच इक्वल टू यू बाई टी। यू बाई की वैल्यू क्या थी 5√3, 5√3 टी प्लस हाफ ए बाई की वैल्यू होगी 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं 5t स्क्वायर, 10 प्लस 5t स्क्वायर इक्वल टू 5√3 टी प्लस 5t स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3। ठीक है, और t की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो इससे हमारी d की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू टी। टी की वैल्यू होगी 2√3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 3, 3 से कैंसिल हो के आ जाएगा 5, तो d इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू 10, 10√3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो नियर अबाउट 17.2 मीटर। ठीक है,